आज के इस स्तर में जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार। आज का स्तर कैंसर के जागरूकता के लिए आयोजन किया गया है। इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कभी कमी की वजह से इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता मनाया जाता है, जिसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए मौजूद प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम का परिचय कराना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर रेड्डी मैम न केवल एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, बल्कि कैंसर जागरूकता के एक उत्साही समर्थक भी है। और तो और मैम एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, रिनोवा सोम्या कैंसर सेंटर सिकंदराबाद में। अपने ज्ञान और अटूट समर्पण के साथ वो कैंसर से संबंधित चुनौतियों और समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाने में हमेशा सहायक रही है। आज हम स्तन कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा कैंसर है जो हमारे स्तन से शुरू होता है। उसकी शुरुआत तब होती है जब हमारी स्तन कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है। ये कोशिकाएं एक ट्यूमर बनती है, जिसको हम एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। और तो और इसे एक गांठ के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। स्तन कैंसर एक लगभग पूरी तरह महिलाओं को होता है, लेकिन पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है। सीधे शब्दों में समझाओ तो स्तन कैंसर किसी भी तरह की गांठ या सूजन कैंसर का रूप में ले सकती है। ऐसे में आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन 40% युवा महिलाओं स्तन कैंसर की चपेट में है। इस वेबिनार में कैंसर से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञ और गहरी पहुंच को साझा करने के लिए डॉक्टर ललिता रेड्डी मैम हमारे साथ आई। इससे हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनका योगदान और जनता के शिक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं डॉक्टर रेड्डी जी को आमंत्रित करने से पहले आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आप सभी एक शांत जगह पर बैठकर इस वेबिनार को सुने, और यदि आपने मन में कोई प्रश्न है तो उसे लिख कर रखिएगा, जिसको आप श्रोते के उपरांत मैम से पूछ सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि यदि आप अपनी वीडियो शुरू करके बैठेंगे तो हमें आपसे बात करने में वास्तविक वार्तालाप का अनुभव होगा। चलिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रेड्डी मैम को। आप आए और आज के इस गंभीर बीमारी से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालें। स्वागत है मैम आपका। सभी महिलाओं को मेरी प्रणाम। मैं डॉक्टर ललिता, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेनोवा सौम्या कैंसर सेंटर से हूँ, जो कि सिकंदराबाद में है। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन के कैंसर महिलाओं के होने वाले सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। बीते कुछ सालों में ये स्तन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रही है। हम महिलाएं जो भी है मल्टीटास्किंग देवी के रूप में माने जाते हैं। हम अपने घर में सभी काम करते हैं और बाहर जाके भी सभी काम कर लेते हैं। घर में खाना पकाना, सबके ऊपर ध्यान देना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना। इस दौरान हम अपने ऊपर ध्यान कम कर लेना, जो कि हमारे स्वास्थ्य में हम निर्लक्ष्य कर लेने से ये ब्रेस्ट कैंसर जो भी स्तन के कैंसर रहते हैं वो उच्च परिणाम में या कि एडवांस स्टेज में पता करने की हो जाती है। तो पहले ही हम बात करेंगे कैंसर क्या होती है। हम हमारे शरीर में जो कोशिकाएं यानी कि सेल्स रहते हैं, जब असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजित हो जाती है, उनको कैंसर कहलाते हैं। कुछ कैंसर अत्यंत अन्य ऊतकों से फैल सकते हैं। जब वो कैंसर की कोशिकाएं जो भी है अन्य व्यस्त में जाते हैं या कि अदर ऑर्गन्स में जाते हैं, तब वो स्टेज 4 की बीमारी कहलाता है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के अनुसार जीवन काल में भारतीयों में 9 में से एक भारतीय में
कैंसर होने की संभावित रूप से कैंसर हो सकता है। ये जो भी है, दो 2020 से 2025 तक ये जो भी बीमारी है, कैंसर की बीमारी, तो हम जागरूक रहना चाहिए और इसके बारे में पता करने की आवश्यकता भी है। ज्यादातर भारतीय महिलाओं या भारत में सबसे सामान्य रूप से पहचाने वाले जो भी कैंसर रहते हैं वो स्तन का कैंसर रहता है, और दूसरी जो भी है गर्भाशय के मुख द्वार यानी कि सर्वाइकल पुरुष में देखते हैं वो ओरल का कैंसर तंबाकू या अल्कोहल लेने से हो जाती है, या फेफड़े यानी कि लंग कैंसर ज्यादातर दिखाई देते हैं। सामान्य कैंसर एक तो स्तन कैंसर है और दूसरा शय के अदर कैंसर जो भी है वो कोलोरेक्टल यानी कि मलाशय के कैंसर हो सकती है, या फेफड़े या लंग भी है वो गर्भाशय के कैंसर हो सकती है। ये जो आप रंग बिरंगे रिबन्स देख रहे हैं ये कैंसर के रिबन्स बोलते हैं, जिन्हें पहन के प्रति अपना सपोर्ट यानी कि उनको मदद मिलने की आवश्यकता के लिए ये पहनते हैं। और इसके अलग अलग रंग के रिबन अलग अलग महीना जो भी कैंसर अवेयरनेस का रहता है उसमें पहना जाता है। और अक्टूबर महीना जो भी है अवेयरनेस मंथ कहलाता है। महिलाओं में के ऊपर कैंसर या स्तन के कैंसर महिलाओं में देखती हूँ, ज्यादातर स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही पता लगाने की कोशिश कर लेंगे वो लोग। ये स्तन का कैंसर जो भी है ये ब्रेस्ट में पाया जाता है और दुनिया भर में 8 में से 1 महिला इसके प्रभावित हो जाती है। और 81% जो भी है 50 की उम्र के ऊपर ही डायग्नोस होने के चांसेस रहते हैं। और भारतीय महिलाओं में हर 4 मिनट में एक ये ब्रेस्ट या स्तन के कैंसर के प्रभावित हो जाते हैं, और इनमें से एक महिला हर 13 मिनट में इसलिए इनका मौत भी होने के चांसेस हो सकती है। 5 लाख के ऊपर ही इसका डेथ पाया जाता है। तो कौन इसके रिस्क में रहते हैं? महिला होना और उम्र ज्यादा होना। उम्र के बढ़ते हमारा रिस्क जो भी है जोखिम जो भी है ये बढ़ती जाती है। क्यों महिला होना इसके लिए रिस्क है? हम महिलाओं में ईस्ट्रोजन बोल के एक हार्मोन रहती है जो हर महिलाओं में एक रूप में पाया जाता है। जब महिलाओं में ये ईस्ट्रोजन का हार्मोन जो भी है ज्यादा मात्रा में या ज्यादा समय तक उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है तो उसका रिस्क भी ज्यादा रहती है। किन महिलाओं में इसके रिस्क ज्यादा रह सकती है? एक इसका रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। एक हमारा उम्र बढ़ते ही हमारा रिस्क भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जब हम 20 साल के रहते हैं इसका रिस्क जो भी है 1% के अंदर ही रहता है। जब उम्र बढ़ेगा, जब 60 या 70 के ऊपर हो जाते इसका रिस्क जो भी है वो 4% तक इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो महिला होना और उम्र स्तन कैंसर को 2 महत्वपूर्ण जोखिम कारक कहते हैं। तो इसका रिस्क फैक्टर्स जोखिम कारक क्या है? एक 15% के अंदर जो भी है महिलाओं में जो भी स्तन का कैंसर का कारक है एक हेरिडिटरी बोलते हैं, खानदानी में होने के चांसेस रहते हैं, मगर वो 15% के अंदर ही रहता है। दूसरे 85% जो भी है हमारा ईस्ट्रोजन लेवल्स के आधार पर रहता है। जब महावारी जल्दी आ जाना, 10 वर्ष के पहले आ जाना, या महावारी जब भी बंद होना, 60 के ऊपर 60 के ऊपर महावारी बंद हो जाना, ये जो भी फैट पीरियड रहता है ना वो ज्यादा रिस्क रहता है। और जब बच्चा नहीं होना, ये जब बच्चे लेट पैदा करना, हमारे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स के मुताबिक
लेट मैरिजेस करना और लेट बच्चे पैदा करना, ये सब ईस्ट्रोजन के लेवल्स पे आधार हो जाते हैं और रिस्क भी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, उनके ऊपर भी ये रिस्क ज्यादा रहता है। और माहवारी खत्म होने के बाद भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उनको भी ये रिस्क ज्यादा रहता है। और कुछ लोग धूमपान या मद्यपान लेने के उसके ऊपर भी ये रिस्क ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। तो 15% के अंदर ही ये खानदानी में होने के चांसेस रहते हैं और 85% लोगों को ये खानदानी बीमारी नहीं रहती है। तो जब भी हमें देखती हूँ, जब एक पेशेंट आती है, उनको स्तन का कैंसर है, तो उनकी बेटी मुझे पूछती है कि क्या मुझे भी कैंसर आने की चांसेस रह सकती है? बिल्कुल, मगर वो 15% के अंदर ही रहता है। तो कौन से रिस्क है? जब आपके माँ या मासी या बेटी या आपके बहन स्तन कैंसर से पीड़ित है, तो आपके जो भी रिस्क रहता है वो दुगने होने के चांसेस रहते हैं। जब आपके खानदान में दो लोगों को ये स्तन के कैंसर है, यानी कि आपके माँ और मासी या माँ और आपके माँ से दोनों को है, तब आपका रिस्क जो भी है 3 गुना ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो सभी महिलाएं जो भी आपके खानदानी में ये बीमारी है, जांच करना चाहिए, ताकि हम पहले पता कर सकते हैं और इसका इलाज भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? आपको कौन से सिम्टम्स, यानी कि कैसा पता कर सकते हैं कि ये गांठ जो भी है कैंसर की तरफ ले जा रही है? क्या सभी गांठ कैंसर है? नहीं, स्तन में पाने वाले सभी गांठ जो भी है कैंसर होने की संभावना नहीं होती है। मगर जब कोई गांठ ज्यादा दिन तक है या उसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं है, या तब आपको दिखाना चाहिए। स्तन में सभी गांठें कैंसर नहीं होते हैं। जब आपको कोई ऐसी गांठ हो जो दर्द रहित हो, तो आपको चिंतित हो जाना चाहिए। 1 सेंटीमीटर आपको गांठ महसूस होने के लिए स्तन में 10 साल लग सकती है। तो कौन से सिम्टम्स, कैसे पता करना कि एक गांठ कैंसर के लक्षण में है? स्तन में गांठ होना जो हार्ड हो, या स्तन के आकार में या प्रकार में कुछ बदलाव आना, या साइज में कुछ बदलाव आना, या जो स्किन है जो अंदर घसना, या उसमें थोड़ा निप्पल में थोड़ा खुजली जैसा महसूस होना, थोड़ा लालिमा दिखाई देना, या कुछ घाट है जो बहुत दिन से है, उसमें थोड़ा दर्द महसूस होना, या निप्पल में से थोड़ा रक्त या ब्लड या थोड़ा पीप या पानी जैसा आ जाना, ये सब चीजें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाती है। तो हम आम भाषा में जब बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस, इसमें जब क्यों पता करना कि स्टेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्रेस्ट कैंसर में जब हम बात करते हैं स्टेज 1 में, इसका सर्वाइवल जो भी बचने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। जब हम स्टेज 4 में आता है, आते लाइक पेशेंट्स जब स्टेज 4 में आते हैं, उसका बचने के चांसेस ज्यादा कम हो जाते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं रहते हैं। तो स्टेज 1 में जब बोलते हैं, तो आम तरीके से बात करें तो स्टेज 1 में ये जो भी गांठ है रहते हैं, वो मटर की दाने के जितना रहता है, 2 सेंटीमीटर के अंदर ही रहता है। और स्टेज 2 में वो जो भी गांठ है थोड़ा नींबू के साइज में हो जाती है। और स्टेज 3 में ये साइज जो भी है संतरे की साइज में आ जाती है, और थोड़ा बगलों में भी स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। और स्टेज 4 में बात करें तो स्टेज 4 का आखिरी स्टेज होता है, और इसमें जो भी कैंसर का बीमारी है स्तन से दूसरी जगहों के फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लाइक लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में, दिमाग में या बोन्स में स्टेज 4 में स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
जब हम स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जाते हैं, चौथे स्टेज तक जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम होने के चांसेस रहते हैं और सर्वाइवल, इससे बचने के चांसेस भी कम होते रहते हैं। इसलिए हम स्तन का कैंसर जब पहले स्टेज में पता करेंगे तो उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा और बचने के चांसेस भी ज्यादा तक रहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, चिकित्सा क्या रहती है? इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एक सर्जरी बोलते हैं, एक दूसरा रेडिएशन, कीमोथेरेपी और हार्मोनल ट्रीटमेंट या टारगेटेड थेरेपी बोल के बोलते हैं। तो सर्जरी जब छोटा गांठ है तो उसका निकालने पुराने तरीके से निकाला जाए तो पूरा स्तन को निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी लेटेस्ट मेडिकल फील्ड में जब एडवांसमेंट्स आया है खाली वो जो भी स्तन का गांठ है उसको निकाल के स्तन को बचा सकते हैं। फीमेल्स में ये जो भी स्तन है हमको ऐसे एक गहन के ज्वेलरी की जैसा है, हमको हमारे अंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब फीमेल्स ये पूरा स्तन नहीं निकाल सकते हैं, खाली उसको ही निकाल सकते हैं, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहलाता है। उसके बाद इसका इलाज जो भी है उसके रिपोर्ट के आधार पर रहते हैं। और रेडिएशन, जब पूरा स्तन निकालते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकाल सकते हैं तो निकाल देंगे। उसके बाद का इलाज जो भी है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी रहता है। थोड़े लोगों को 95% लोगों को ज्यादातर सभी ट्रीटमेंट्स लग सकती है और 5% लोगों को जब एडवांस स्टेज में रहते हैं ओनली कीमोथेरेपी तक लग सकती है। तो पहले पता करे से ये टेस्ट जो भी है, जब जो भी गांठ है वो छोटा है या पहले पता करने से हमको ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ज्यादा रहता है और सर्जरी भी कम होने के चांसेस रहता है। पूरा स्तन निकालने की जगह ओनली गांठ को निकाल सकते हैं और ट्रीटमेंट आउटकम्स, बचने के चांसेस भी और खुशहाल जिंदगी जीने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। एक प्रश्न जो अक्सर हमें परेशान करता है कि वे क्या नियमित निवारक जांच से कैंसर को मात देने में मदद मिल सकती है? हाँ जी जरूर। अर्ली डिटेक्शन इज अ की इन प्रिवेंशन। द बेस्ट प्रोटेक्शन इज अर्ली डिटेक्शन। जब वो जो गांठ है वो प्रथम स्टेज में या प्राथमिक दशा में जब डिटेक्ट करते हैं तो हमको ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ज्यादा रहता है और पेशेंट्स को भी बचने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब ये है जो महिलाओं में बीमारी का लक्षण नहीं है और उन्हों रिस्क फैक्टर से या खानदानी में बीमारी है तो उन्हों पहले से ही ये स्तन का जो भी है वो लाइक एग्जामिनेशन परीक्षाएं करने से गांठ जो भी है पहले पता कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्क्रीनिंग रहता है। एक स्तन स्व परीक्षण जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। एक क्लिनिकल स्तन परीक्षण जो भी आपको डॉक्टर करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। और तीसरा है मैमोग्राफी जो कि एक्सरे, एक तरीका एक्सरे है जो ब्रेस्ट को स्क्रीन करता है। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्तन स्व परीक्षण कैसे करते हैं और कब करना चाहिए? 90% लोग 90% महिलाएं जो भी है स्तन का एग्जामिनेशन स्व परीक्षण करने से बहुत सारे गांठ के प्रभाव जो भी है वो पता कर ले सकते हैं। जो भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्व परीक्षण करते हैं, जो भी उसमें ट्रेन जो जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, खाली उनके स्तन को परीक्षण करने से एक 2.5 इंच तक जो भी गांठ है वो पता कर सकते हैं। जब वो ओकेशनल करते हैं तो और अच्छे से करने से 1 इंच तक पता कर ले सकते हैं। और जो रेगुलरली इसमें कर लेते हैं और ट्रेन है, जिसको ये पता है कैसे करना है अच्छे से, तो 1/2 इंच का गांठ भी उसको मालूम पड़ जाती है। और मैमोग्राफी में उससे भी कम जो भी गांठ है उसमें हम पता कर ले सकते हैं। तो जो भी है हमारे हाथों में ही है
और हमारे फिंगर टिप्स में ही है। जैसे गांठ आपको महसूस होता है, तब आप परीक्षण के लिए आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास यानी आपके डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। तो ये ब्रेस्ट स्व परीक्षण कैसे करना है? स्तनों को और बाह के नीचे के क्षेत्रों की मासिक स्व परीक्षण करना है, और ये 20 साल के ऊपर जो भी महिलाएं रहते हैं वो अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो भी है वो घर पे ही कर सकती है। तो ये कब करना है? जब महावारी जब आपके महीना महीना जैसे पीरियड्स हो जाते हैं, उसके बाद ये 5 या 7 दिन के बाद स्तन का एग्जामिनेशन करना चाहिए। क्योंकि जब आप पीरियड्स में रहते हो, जब आपका महीना चल रहा है, तो आपका जो भी स्तन है वो पेन हो जाते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा बहुत दर्द होने लगते हैं। तो इसलिए महीना खत्म होने के बाद 5 से 7 दिन के बाद ये शुरू कर सकते हैं। कोई भी डेट, कोई भी एक दिन महीने में आप रख के आप कर सकते हो। जो महावारी खत्म हुआ हो वो महिलाएं या गर्भवती महिलाएं महीने में एक मर्तबा एक डेट रख के उसके उसी दिन एक 5 मिनट आपका जो भी समय निकाल के स्तन का एग्जामिन कर सकते हो। तो ये कैसे करना है? जब भी आप नहाने जाते हो, आपके आईने के सामने आप खड़े हो। ये मेन 5 टाइप के कर सकते हो। जब आप नहाने जाते हो, आप आईने के सामने आप खड़े होना चाहिए, और आपका जो भी हाथ है आपके कमर पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। आप आईने के सामने खड़े होकर आपके दोनों हाथ आपके कमर पे रख के आपके स्तन को देखना चाहिए। आपके स्तन में कुछ चेंजेस, आकार में या प्रकार में कुछ बदलाव आया है? आप दोनों स्तन सेम साइज का है या कुछ ढीला हो गया है? आप देख सकते हो, या स्तन के जो भी चमड़ी है उसमें कुछ बदलाव आया है, या संतरी के छिलके के जैसा हो गया है, वैसा कुछ महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। और यही एक हाथ ऊपर रख के और बगलों में भी आपको चेक करना चाहिए। प्रीवियस स्लाइड, और प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। नहीं नहीं, प्रीवियस स्लाइड, वन मोर स्लाइड, प्रीवियस। हाँ, तो अगले 3 चरण में क्या करना है? एक, आप लेट जाना है, और जब भी आप एग्जामिन करते हो, लेट के एक बाई तरफ के स्तन के लिए दाएं हाथ, या दाएं स्तन के तरफ से बाएं हाथ, ऑपोजिट हैंड्स यूज करना चाहिए। और जब भी आप एग्जामिन करते हो, एक तक्की या बेड के ऊपर एक तक्की लगा के उस पे ये स्तन रेस्ट करके आपके 3 उंगली, ये जो भी 3 उंगली दिखाई दे रहे हैं ना, उससे आपको दबाव सुई के कांटों की जैसे आपको 12 से 6 तक, 6 से 12 तक आपको रोटेट करते हुए, प्रेशर डालते हुए आप एग्जामिन कर लेना चाहिए। अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर एग्जामिन कर लेना चाहिए। और यही जब आप ऑपोजिट दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप नहाते वक्त गीले हाथों से करें तो छोटे से छोटे गांठ भी आपको महसूस कर सकते हो। और निपल को भी आपको दोनों उंगलियों में स्क्वीज करके ऊपर से नीचे तक और आजू बाजू में स्क्वीज कर सकते हैं। और उसमें से कुछ पीप आना, नहीं तो उसमें से कुछ ब्लड आना आना दिखाई देना, वो सब कर सकते हो। खाली स्तन या निपल ही नहीं, आजू के बगलों में भी आपको दिखाई देना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट। जब इतना आसान है स्तन का स्व परीक्षण, तो क्यों नहीं करते हैं? और ब्रेस्ट कैंसर का जो भी केसेस है हम एडवांस स्टेज में ही क्यों पता कर लेते हैं? क्योंकि ये
जो भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, हम ऑन्कोलॉजिस्ट क्यों आपको एडवाइस करते हैं, क्यों इसके बारे में आपको पता करना है, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता है। आप घर पे ही एक दिन महीने में एक मर्तबा आपको 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट में अंदर ही आप अच्छे से आपका समय निकाल सकते हो और स्तन को अच्छे से जांच कर सकते हो। और ये कंफर्टेबल भी रहता है क्योंकि आप ही करते हो। आप जब भी आप अच्छे से कर लेते हो तो छोटे के छोटे गांठ भी आपको महसूस हो सकती है, और जब भी आपको कुछ ये गांठ ज्यादा दिन तक है या उसको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट देखना है, तो आप तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। मगर ज्यादातर महिलाएं क्यों नहीं करते हैं? एक डर की वजह से कि ये गांठ हो सकती है कैंसर बोल के सुनते ही या महसूस करते ही उनको एक तरह की शर्मिंदगी महसूस होती है। और ज्यादातर लोगों इसमें इसका जानकारी नहीं रहती है। और जब जैसे बोलते हैं ना, हमको घर में हमारे स्वास्थ्य के ही हमको ज्यादा समय नहीं रहती। एक बात आप याद रखना कि घर में जब औरत, महिला, जब उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तभी पूरा परिवार अपने आप अच्छे रहते हैं। तो दूसरा है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि आपके डॉक्टर द्वारा किया गया है। ये जो भी है 40 वर्ष के अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ईयरली यानी कि वार्षिक तरीके से कर सकते हैं। और जिनको कम से कम 20 से स्टार्ट कर लेना है और 20 से 40 तक उम्र के लिए महिलाओं में हर 3 साल में एक मर्तबा कर लेना चाहिए। जिनके उच्च जोखिम रहते हैं यानी कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है, हाई रिस्क यानी कि खानदानी में ज्यादातर लोगों को है, तो उनको एक पहले ही स्टार्ट करना जरूरी होती है। तो एक तीसरी है, ये मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी एक किस्म का एक्सरे रहता है ब्रेस्ट का, जिनमें छोटे से छोटे एक 1/4 इंच का भी जो भी जख्म या गांठ रहता है उसको पता कर ले सकते हैं। और जो भी रिस्क फैक्टर्स यानी कि हाई रिस्क नहीं है, जो कि खानदानी में नहीं है, उनको 40 के ऊपर वर्ष में स्टार्ट कर सकते हैं, ईयरली मैमोग्राफी कर सकते हैं। और 50 इयर्स के ऊपर है, 74 तक है, उनको 2 वर्षों में एक मर्तबा कर सकते हो। और जो भी 75 इयर्स के ऊपर है उनको भी हर साल कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे ये इसको रोकथाम कर सकते हैं? अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट से जो भी गांठ है पहले दशा में पता करने से हमको ट्रीटमेंट ऑप्शन ज्यादा रहते हैं और इससे बचने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। महिलाओं में स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक क्रूशियल रोल है। और बच्चे पैदा करना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो भी है, जोखिम जो भी है, वो कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 10 में से 4 महिलाएं इसका जो भी है लाइफस्टाइल यानी कि हमका जो भी हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस से कम कर सकते हैं। हमको अधिक मात्रा में वजन नहीं लगाना है, घटाना नहीं है, घटाना चाहिए। और हर हफ्ता कुछ समय हमको निकालना है, हम स्वस्थ रहना है तो वॉकिंग जैसा फिजिकल एक्टिविटी कर लेना है। और हेल्दी डाइट यानी कि पोषक आहार जो भी हम लेते हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और धूमपान या मद्यपान को रोक लेना चाहिए। कुछ चीजें मैं सुनती रहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो भी है, स्तन का कैंसर जो भी है, ब्रा पहनने से होती है, बिल्कुल भी नहीं है। सभी जो भी गांठ है वो जब हम महसूस करते हैं तभी वो सिम्टम रहती है, नहीं जब हम अर्ली स्टेज यानी कि प्राथमिक दशा है वो गांठ हो सकती है। जब पेशेंट्स को गांठ वो जो भी चमड़ी को लग के है या कुछ और सिम्टम्स है, यानी कि जब वो चौथे स्टेज पे है वो सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। और सभी महिलाओं को एक ही तरफ से जब ब्रेस्ट कैंसर रहता है वो एक ही तरह से ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं। स्टेज के आधार पर उनका ट्रीटमेंट वेरी करता है। और ज्यादा चीनी खाने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं। चीनी का और कैंसर का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। और
ईयरली मैमोग्राम से ये गारंटी अर्ली डायग्नोसिस होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको मैमोग्राफी अर्ली करने से एक 1/4 इंच का गांठ डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर जो भी करना है उसके उसके ऊपर और हमारे स्तन का स्व परीक्षण करने से ही हमको पहले मालूम हो जाता है। और ये जो भी स्तन का कैंसर है, अभी भारतीय महिलाओं में मिडिल एज यानी कि 30 की उम्र के पहले भी हम देख रहे हैं। और ये मोस्टली हेरिडिटरी है, बिल्कुल भी नहीं। 15% के अंदर ही इसका जो भी है रहता है। मैम, या 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि वो बाकी लोग जो थे सुन रहे थे, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओके। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए बस। डिम्पल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैम हम स्टार्ट कर सकते हैं। या डू यू वांट मी टू रिपीट दिस लाइन? ठीक है। तो स्तन के कैंसर के कुछ कॉमन मिथ है। ये है कि ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि ब्रा पहनने से स्तन का कैंसर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। और हर गांठ कैंसर नहीं हो सकती है, या हर गांठ जब रहता है उसके जांच करवाना चाहिए। और सभी महिलाएं जब स्तन के कैंसर के पीड़ित हो जाते हैं, उनको एक किस्म का ट्रीटमेंट रहता है, नहीं उसके कैंसर का ट्रीटमेंट जो भी है वो स्टेज के आधार पर रहते हैं। कुछ लोगों को सर्जरी रहती है, कुछ लोगों को रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी लग सकती है, कुछ लोगों को खाली सर्जरी से ही कम हो सकती है। और जब शुगर ज्यादा खाने से स्तन का कैंसर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। स्तन का कैंसर या शुगर से कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो भी है स्तन का कैंसर जो भी है वो मोस्टली हेरिडिटरी पाया जाता है। नहीं, 15% के अंदर 15% के अंदर ही इसका स्तन का कैंसर जो भी है खानदानी में रहता है। और 85% जो भी है हमारा हार्मोनल चीजें पे डिपेंड हो जाती है। और ये भी जो भी हम देख रहे हैं भारतीय महिलाओं में लाइफस्टाइल के फैक्टर्स की वजह से भी इसका रिस्क जो भी है बढ़ती जाती है। और जो फिट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं उसमें ये स्तन का कैंसर बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। उनमें भी होने के चांसेस ज्यादा देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और अभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैंसर जो भी है वो रूरल एरियाज में आती है या अर्बनाइजेशन में रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर महिला कैंसर के स्तन के कैंसर के रिस्क में है। हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि अ, हम अपना स्तन का स्व परीक्षण करें, और जब भी कुछ गांठ ऐसा हो जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है या गांठ महसूस हो, तब आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाइए और उसका सही तरीके से परीक्षण करवाइए और उसका इलाज करवा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेज 4 में भी उसका चांसेस बचने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज 4 में भी बचने के चांसेस ज्यादा रहता है, जब वो डिपेंड होता है कि अपने शरीर में कहाँ तक फैल गया है। तो होप बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। जब आप अच्छे रहते हो तभी आपका जीवन अच्छा रहता है। जब आप 5 मिनट अपने आप के लिए टाइम निकालते हो, तब आप अपने सेहत के बारे में सोचते हो।
जो भी महिलाएं फैमिली में रहते हैं वो अपनी सेहत के बारे में सोचे और अपनी जो भी फैमिली है उसकी सेहत के बारे में भी सोच सकते हैं। थैंक यू। हम इस वेबिनार को भी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे थैंक से यू। हमें गाइड किया, बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन दिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।